आज की शाम खुदाबंद के नाम आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा बादशाह के बादशाह अब्बा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर हम आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में आते हैं। हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करते हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते हैं। आप राजा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर अपने भेद भरे और गुप्त बातों को खुदावंद के नाम से हमें बतला मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 26 आयत को निकाल सकते। हालेलुया। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और कलाम हमें ये बतला रहा है कि मनुष्यों से यह हो नहीं सकता। हालेलुया। हम बाइबल में सभी लोग जानते कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को कैसे दो भागों में बांट दिया। हालेलुया। ये मनुष्य से ये काम हो नहीं सकता जिसे परमेश्वर ने किया। हालेलुया। हम इन वचनों की माध्यम से सीखते हैं कि हमारे जीवन में या हमारे घर परिवार में समस्या और विपत्ति जब आती है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि ये जो समस्या है, ये समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन हमारे जीवन में छोटी समस्या भी कई बार हमको बड़ी लग जाती है, क्योंकि हम उन समस्याओं को बड़ी दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए वो समस्या हमको बड़ी लगती है। जब हमारे जीवन में समस्या आती है, यदि हम उन समस्याओं को छोटी करके देखें तो वो समस्या हमको छोटी लगती है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में समस्या आ जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि ये समस्या हमारे जीवन से नहीं जाएगी। हम उसका उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने रीति के अनुसार या अपने अनुसार। हालेलुया। लेकिन यह परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि मनुष्यों से तो यह हो नहीं सकता। हालेलुया। हम सभी लोग बाइबल में जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जब हमारे जीवन में समस्या है, विपत्ति है, तो हमें उस वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और परमेश्वर की हजूरी में, उसके निकट में हमें निरंतर रहना चाहिए और उन समस्याओं को भूलकर हमें परमेश्वर को स्मरण करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब हम यहोवा परमेश्वर के सम्मुख रहेंगे तो हमारे मन के विचारों में वो समस्या स्मरण नहीं होगा और यहोवा परमेश्वर के लिए वो समस्या, वो विपत्ति कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए वही समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। यदि परमेश्वर चाहे तो जिस प्रकार परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया, उनके समुद्र के बीच से परमेश्वर ने रास्ता निकाल दिया, तो हमारे जीवन से परमेश्वर समस्याओं को दूर क्यों नहीं कर सकता। हालेलुया। हम सोच लेते हैं कि ये काम अगर हमसे नहीं हुआ तो हमारे परमेश्वर से भी नहीं होगा। हम अक्सर ऐसा सोच लेते हैं। हालेलुया। लेकिन हम समस्याओं की
दशा में उलझे हुए रहते हैं। इस वजह से हम परमेश्वर को स्मरण नहीं करते। हम उस वक्त परमेश्वर को भूल जाते हैं। उस वक्त हम केवल समस्याओं को याद रखते हुए समस्याओं का समाधान को ढूंढते रहते हैं, लेकिन हम यहोवा परमेश्वर को भूल जाते हैं, जिसके निकट और जिसके हाथों में समाधान है। हम उस परमेश्वर यहोवा को भूल जाते हैं। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने दानियल को शेरों की मांद से बचाया, क्या यह मनुष्यों के लिए संभव था? मनुष्यों के लिए संभव नहीं था। जैसे परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्ठी में से जीवित निकाला, ये काम मनुष्य नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, और हमारे लिए जब परमेश्वर का वचन आता है तो उसका वचन हमारे जीवन से बिना पूरी हुए वचन हमारे जीवन से वापस नहीं जाता। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आ जाता है तो अवश्य परमेश्वर उस बात को हमारे जीवन में पूरी करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो महान खुदा है। हालेलुया। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर जो हमारे लिए युक्ति बनाकर रखता है, हमारे लिए योजनाओं को बनाकर रखता है, परमेश्वर उन योजनाओं को जब तक हमारे जीवन में पूरी ना करे तब तक परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर हमारे विषय में योजना को बनाकर रख लिए, चाहे उस वक्त हमें दुख मिले या सुख मिले, परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरी करता है। चाहे उन योजनाओं में हमें समस्याओं से गुजरना क्यों ना पड़े, परमेश्वर हमें उन समस्याओं के बीच में से निकालता है, ताकि हम परमेश्वर में और मजबूत हो जाए। परमेश्वर हमको समस्याओं में इसीलिए ले जाता है कि हम समस्याओं में मजबूत हो सके और परमेश्वर की वचन को लेकर और हम अड़े रहे, खड़े रहे। परमेश्वर हमें समस्याओं में इसलिए ले जाता है कि हम घबराए नहीं, हम डरे नहीं, हम भय न खाए, हमारा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। जब भी हमारे जीवन में समस्या आती है तो यहोवा परमेश्वर उन समस्याओं के बीच में हमारे लिए रास्ता को बना कर रखा है, लेकिन हम उन रास्तों को पहचान नहीं पाते। और वो रास्ता है जब हमारे जीवन में समस्याएं, हमें परमेश्वर को दुहाई देना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर उपाय करने वाला है, वो मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में जब समस्या आती है तो परमेश्वर हमको आत्मिक रीति से बढ़ाने के लिए समस्याओं को लाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा कभी भी किसी की परीक्षा बुरी बातों के द्वारा नहीं करता। वो केवल उसकी जब परीक्षा करता है तो उस मनुष्य की सहने से ज़्यादा उसकी परीक्षा नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों में हमें इसी बात को सिखा रहा है कि
परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हो सकता है हमारे लिए हमारे जीवन में जो समस्या है वो हमको बहुत ज़्यादा लगता हो, लेकिन परमेश्वर के लिए वो समस्या कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर है, जिन्होंने आकाश को, पृथ्वी को और हमको बनाया है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। हमारे लिए हमारे जीवन की समस्या कठिन लगती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की वचन में दृढ़ और मजबूत होते हैं तो हमें समस्या कठिन नहीं, वरन हमें समस्याओं की दशा में आनंद आता है और समस्या हमारे आनंद में बदल जाता है, हमें मालूम भी नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों में इसी बात को सिखाने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मनुष्य के लिए हर एक काम कठिन है। हालेलुया। मनुष्य अपने विचार के अनुसार, अपने सोच के अनुसार किसी भी कार्य को नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर न चाहे तब तक। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह अब्बा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अल्फा ओमेगा आप ही हो मेरे प्यारे प्रभु जी। खुदावन यीशु राजा, यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं की यहोवा खुदावन, खुदा यीशु राजा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आप राजा हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा, इसके लिए प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते। आपने खुदावन हमको हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा मेरे प्यारे प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते। खुदावन आपने हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, समानता में हमको बनाया मेरे प्यारे प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपकी हजूरी और आपके निकट में आते मेरे प्यारे प्रभु जी। हम पर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तुम मेरी क्षमा कर मेरे प्यार प्रभु जी, और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे खुदावन खुदा, हम पर दया कर और अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप अल्फा ओमेगा हो, विलंब से कोप करने वाले सर्वशक्तिमान मेरी खुदावन खुदा यीशु राजा हो। प्यार प्रभु जी, आज उन हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी, जिनके जीवन में समस्या है, विपत्ति है, बाधाएं मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदावन के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वज के सारे श्राप हर एक भाई बहनों के जीवन से टूटे जाए, तोड़ दी जाए मेरे प्यार प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को यहोवा परमेश्वर की आग से मैं जलाता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, दुष्ट की सारे युक्तियों को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से विफल करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। दुष्ट ने जो योजनाओं को बना कर रखा है प्रभु जी, उनकी सारी योजनाओं के ऊपर यहोवा परमेश्वर की आग को लगाता हूँ प्यारे प्रभु जी। दया कर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष को चाहता हूँ, आपके नाम की महिमा को चाहता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक की घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अपरंपार की आशीष की घोषणा करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। दया करना, अनुग्रह करना, क्योंकि आप राजा अनुग्रहकारी यहोवा परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है मेरे प्यार प्रभु जी। आप ही जीवन की रोटी और जीवन की जल हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम मनुष्यों के लिए हर एक छोटे से छोटे काम, बड़े से बड़े काम हमें राजा असंभव लग सकता है, लेकिन आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे प्यारे प्रभु जी। क्योंकि आपने आकाश और
पृथ्वी को बनाए मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने हम सभी मनुष्यों को, इस जगत को आपने अपने हाथों के द्वारा बनाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार आपने लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया, उनके बीच में से रास्तों को निकाला, वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन में जो समस्या है, उन समस्याओं के बीच में से आप रास्ते को निकालिए, मार्ग को निकालिए, क्योंकि आप उपाय करने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक लोगों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक लोग आपके वचन में, कलाम में बढ़ने वाले बन जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक भाई बहन मेरे प्यारे प्रभु जी आपकी आज्ञाओं के अनुसार, नियम के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन जाए। हर एक की सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में तो कब्जा करना, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, खुदावन, खुदा यीशु राजा, हम पर दया करना मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं उन हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने विश्वास के साथ हमको विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को दिया है मेरे प्यारे प्रभु जी। उनकी विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को आपकी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपता हूँ और आपके लहू की बाढ़ में कवर करता हूँ। प्यारे प्रभु जी यीशु राजा, हम पर दया करना, अनुग्रह करना मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक के हाथ की कामकाजों में आपकी आशीष को मांगता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपने राजा हम मनुष्यों को राजा पूंछ नहीं, सिर ही ठहराए मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने हमें नीचा नहीं वरन ऊंचे में रखा है मेरे प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की घर परिवार में, उनके आने जाने में आपकी अग्नि में स्वर्गदूत की बाड़ा को खुदावंत के नाम से लगाता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक की काम काजों में आपके अपरंपार की आशीष को चाहता हूँ। हर एक की कमी घटी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना मेरे प्यारे प्रभु जी। दया कर, क्योंकि आप राजा दया करने वाले मेरे परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक की जीवनों में आपके नाम की गवाही को चाहता हूँ। आपकी भवन और आपके राज्य में हर एक भाई बहन मेरे प्यारे प्रभु जी आपके नाम की गवाही के साथ आने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक की आत्मिक आंखों को, कानों को राजा अपने वचन के लिए, कलाम के लिए खोल दे मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भरमाने वाली तमाम अंधकार की शक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं यहोवा परमेश्वर की आग से जलाता हूँ। संसार की अभिलाषा और हर एक उलझाने वाली दुष्ट आत्मा को यहोवा परमेश्वर की आग से हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं जलाता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन दया करना, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, आपने हम सभी लोगों के जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखे, उन योजनाओं को खुदा आप हम सब को दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। हम उस योजना के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले, जीने वाले बन जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। और खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें सुंदर समय में अपनी हंजूरी और अपनी निकट में हमें लेकर आया मेरे प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते और आपके नाम की महिमा करते, तारीफ स्तुति करते। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते। सुनो, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन।